बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारे एग्ज़ाम में, चाहे हम आईसीएसई से हो, सीबीएसई से हो या यूपी बोर्ड में हो, बेसिकली अगर हम ऐसे पर आ जाते हैं तो ऐसे सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि ग्रामर में काफ़ी सारे मार्क्स को कवर करता है। अराउंड 20-25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसे टॉपिक को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग इमेजिन करें, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ऐसे के लिए, क्या दिया गया कि आपको अपने बारे में, अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में अच्छे से बता, राइट ऐसे अबाउट यू, मतलब कि आपको खुद के बारे में एक मतलब कि ऐसे लिखना। तो आप उसमें क्या लिखोगे, आप कौन हो, पहली चीज़ तो ये लिखोगे आप किस क्लास में पढ़ते हो, फिर आपका मतलब आप कहाँ रहते हो, आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी ड्रीम क्या है और आप क्या बनना चाहते हो। मतलब आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करोगे और आपका फ्यूचर क्या है, आपका एम क्या है, आपका हॉबी क्या है। मतलब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये खुद पर बात आ गई, मतलब खुद पर ऐसे है। अगर ये खुद पर आ गया मतलब हमको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में कुछ लिखना है, उसके बारे में हमें ऐसे लिखना है, तो आप अच्छे से डिफ़ाइन कर पाओगे, क्योंकि आप खुद को तो अच्छे से ही जानते हो। लेकिन अगर उसी जगह अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दे दिया जाता है कि आपको किसी भी प्लेस के बारे में लिखना है या फिर किसी पर्टिकुलर मतलब कि फ्रीडम फाइटर के बारे में लिखना है, लाइक सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, किसी के बारे में लिखना है, तो आप थोड़ा सा मतलब कि पीछे हट जाते हो, क्योंकि वो आपके लिए टफ होता है। आपको पता होगा, लेकिन आपको पता होगा उनके बारे में, लेकिन फिर भी आप उसको इंग्लिश में डिफ़ाइन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी वोकैबलरी स्टार्ट होती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसे करना है तो उसके लिए आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी। तो वोकैब को अच्छी करने के लिए ये कोई वोकैब ऐसी चीज़ नहीं है कि हर किसी की अच्छी ही होती है, क्योंकि वोकैब को आप जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए कम है वो, क्योंकि उसको सीखते जाना है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। देर आर द लॉट ऑफ वर्ड्स, जो कि बहुत सारे मतलब कि वर्ड्स हैं, सेंटेंस है जो कि नए नए आते जा रहे हैं। मतलब इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें हर एक वर्ड पता ही हो। तो इसलिए सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जितना हो सके आप डेली 10 to 20 वर्ड्स नए सीखो। क्यों? क्योंकि इसे सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके किसी भी मतलब अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब सबसे जो इंग्लिश का पार्ट से आता है, वो आपका जो है क्या होता है, कंपोजिशन, ऐसे, यही सब आता है। चाहे वो स्टोरी हो उससे, चाहे वो आपका किसी चीज़ पर फॉर और अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन आपके कंपोजिशन पर बेस्ड होते हैं। सो इसके लिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऐसे की इम्पोर्टेंस क्या है, कि ऐसे हर जगह अच्छे से अपनी प्लेस लेता है। पहली प्रायोरिटी ऐसे को ही दिया जाता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। अगर कोई भी कोई भी ऐसे मतलब आता है, वो आपके ऊपर है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें खुद के बारे में डिफाइन करोगे, मतलब इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या मेरा ड्रीम है, क्या मेरा एम है। फिर आप कंक्लूजन दोगे कि हमने इतना बताया कि हमने क्या जाना। मतलब ऑल अबाउट ये कि आपने अपने बारे में डिफाइन किया, आप क्या सही हो क्या गलत हो, अच्छे से आपने बताया, अपने बारे में वेल नोन आपको पता है, इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन अगर उसी जगह आपको किसी और पर्सन के बारे में डिफाइन करना होता तो आप थोड़ा सा अटक जाते हो। तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाता है। लेकिन आपको, अगर आपका पहली चीज़ फॉर कंपोजिशन राइटिंग फॉर इंग्लिश पार्ट, मतलब ये जितना भी आपका रिटन पार्ट होता है, जितना भी आपका ये इधर साइड वाला होता है, मतलब इंग्लिश वगैरह, तो इसके लिए आपका मेन चीज़ क्या होता है कि पहली चीज़, अगर कंपोजिशन आपके सामने, अगर कोई भी कंपोजिशन दिया गया, आप किसी भी स्टैंडर्ड से हो, तो आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट भी कीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा से उसी क्लास थर्ड वाले वर्ड्स, लॉट ऑफ, मेनी, हाउ मच, मतलब मोर, मैक्सिमम, ये वर्ड यूज़ करते आओगे, थोड़ा टफ पड़ेगा। उसी जगह अगर आप मतलब लॉट ऑफ की जगह आप अगर आप एक सिंपल सा वर्ड प्लिथोरा यूज़ करते हो, तो मतलब थोड़ा सा लोगों को टीचर्स इम्प्रेस होंगे, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब आपके लिए
वोकैब है, मैंने भी कहीं से मतलब कि मैंने मतलब वो नहीं कि मुझे आता नहीं था, मैंने सीखा। मतलब कुछ कुछ वर्ड्स रोज़ सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक कॉपी में फॉर योर ग्रामर आप 10 to 20 वर्ड्स रोज़ रोज़ सीखिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किसी भी एसी का टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उसको ईजिली कवर कर पाओगे। अब जैसे कि अगर हम बेसिकली बात करें क्लास 11th 12th की स्टूडेंट्स की, तो उसमें बेसिकली होता है क्या, देखिए आपके सामने ऐसे रहता है, आप उसको उसके बारे में जानते भी हो, अगर आप उसको डिफाइन कर पाओगे, आपका टेंस वगैरह सब सही है, लेकिन मेन गड़बड़ी क्या होती है, देखिए पहला बेसिक चीज़ है, अगर आपके सामने एग्जाम में 20 मार्क्स का ऐसे, देखिए आपके पास जो है ऐसे कितने मार्क्स का है, आपके पास जो ऐसे है वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स इन द सेंस, देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसे है वो 20 मार्क्स का, देखिए ये ऐसे है आपका 20 मार्क्स का, तो पहला चीज़ आप किस चीज़ पर आपका जाता है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी, आपने उस ऐसे को 2-3 पेज में अच्छे से किया है, तो आपका पहला चीज़ तो ये हो गया। पहली चीज़ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी ऐसे को टॉपिक को आपने चूज़ किया और आपने उसको लिखा, आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने 3-4 पेज में लिखा, तो अब आपको कंफर्म है कि आपने जो है 10 मार्क्स पहले स्कोर कर लिया। अब वो 10 नंबर आपके कहाँ पर जाते हैं, आपके फॉर्मेट पर, आपके तरीके पर, आपके वे पर कि आपने क्या डिफाइन किया, आपने क्या वोकैब यूज़ की। उसके लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पहली चीज़ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग इन द सेंस नीटनेस होनी चाहिए, जितनी नीटनेस हो उतनी अच्छी है। उसके बाद आप जितने भी वर्ड को, मतलब जितने भी आपकी वर्ड लिमिट है उससे ना कम लिखिए ना उससे ज़्यादा लिखिए, मतलब जितना हो अराउंड उसी के आसपास लिखिए, तो इससे ये चीज़ आपकी परफेक्ट मानी जाती है और आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। और मतलब कि पेन का वगैरह सही से यूज़ कीजिए, मतलब आप ब्लू पेन से पूरा ऐसे लिखिए। मेन चीज़, जहाँ पर आपने कहीं पर भी अपनी वोकैब यूज़ की है हाई लेवल की, तो आप वहाँ पर मतलब कि क्या लिख सकते हो, अपने उस वर्ड को अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से। अगर आपने ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दो, और अगर आपने उसको ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए। ये चीज़ें आप मतलब कि टीचर को थोड़ा इम्प्रेस करेंगी, जिससे कि उन्हें हाँ समझ में आएगा कि हाँ आपने कुछ यूज़ किया। और जितना हो सके आप अच्छे अच्छे थॉट्स यूज़ कीजिए, जैसे कि कोई भी मतलब कि आपका आ जाता है कि हाँ वो रिलेटेड आपकी पढ़ाई से है, एजुकेशन से है, तो आप सिंपल सा थॉट लिख दीजिए कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कोटेशंस का यूज़ कीजिए, आप ऐसे ऐसे थॉट्स का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको मार्क्स मिलना आसान हो जाएगा। दूसरी बात रही आपकी, अगर आपके लिए कोई भी चीज़ अगर टफ़ है या कुछ भी है, तो आप उसको ये मत सोचिए कि कोई आप उस पर क्या फील करते हो, आप उसको लिख दीजिए। तो चलिए हम सिंपली बात करते थे इसके जो बारे में है क्या। देखिए बेसिक ऐसे का कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, 3 मेन पैरा में डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन आपको देना उस एसी के बारे में, टॉपिक के बारे में, बॉडी ऑफ उसके बारे में मतलब लिखना है कि क्या है कैसा है, उसका कंक्लूजन क्या है, यही होता है। लेकिन आपको मैं दूसरा टिक बता देती हूँ, अगर आपके सामने कोई भी टॉपिक, अब उसके बारे में लिखिए व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, कंक्लूजन, ये सब आप लिखेंगे तो आपको टीचर और भी अच्छे मार्क्स देंगे। आपको जो लिख कर नहीं बताना, आपको उस तरीके से पैरा चेंज कर करके उस बातों को आपको रीज़न देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर ग्रामर टिप्स। बाय बाय, टेक केयर।